हेलो दोस्तों, मैं हूं धीरज और आज हम बात करने वाले हैं एक वायरस के बारे में जिसका नाम है लंपी वायरस। लंपी वायरस। देखिए, अभी इस दुनिया से पूरी तरह से कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ था कि दूसरा वायरस आ गया जिसका नाम था मंकी पॉक्स, और उसके बाद आ गया है तीसरा वायरस जिसका नाम है लंपी वायरस। जो मंकी पॉक्स के बारे में नहीं जानते हैं उनके लिए हम 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, अगर आप लोग चाहें तो जाकर देख सकते हैं। हम बात करते हैं आज लंपी वायरस के बारे में। देखिए, जो कोरोना वायरस था वो केवल इंसानों में था, हालांकि इंसान के अलावा कुछ जानवरों में देखा गया था। इसके बाद आया मंकी पॉक्स जो केवल इंसानों में था, लेकिन अब आया है तीसरा वायरस जिसका नाम है लंपी वायरस जो केवल जानवर में ही है। लंपी वायरस जो केवल जानवर में ही देखा गया है। लंपी वायरस जानवर में है, इसका मतलब ये हुआ कि यह एक जूनोटिक रोग है। जूनोटिक। देखिए, जूनोटिक रोग ऐसे रोग को कहा जाता है जो केवल और केवल जानवरों में देखा जाए, वो इंसानों तक नहीं पहुंचे, इसे जूनोटिक रोग कहते हैं। लेकिन जब कभी जानवर इंसान दोनों तक फैल जाए उसे कंटेजियस रोग कहते हैं। कंटेजियस। तो जब जानवर इंसान दोनों में देखा जाए तो उसे कंटेजियस रोग कहते हैं, लेकिन जो केवल और केवल जानवर में ही देखा जाए उसे जूनोटिक रोग कहते हैं। अब बात करते हैं लंपी वायरस के बारे में। तो देखिए, लंपी वायरस से सीधा सीधा ये जो है एक पशु पर ही पड़ा है, खासतौर पर गौवंश के ऊपर, मतलब गौवंश इससे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। लंपी वायरस में होता क्या कि जो पशु होते हैं उनके पूरे शरीर पर एक गोलाकार जिसे निकल जाता है और उसके अंदर पस जम जाता है। एक तो गोलाकार निकल जाता है और उसके अंदर पस जम जाता है, जिससे आप लोग जो नॉर्मल भाषा में है उसे गांठ कहते हैं, मतलब देसी भाषा में बोले तो गांठ। तो गांठ बन जाता है और उसके अंदर पस जम जाता है और फिर फूट जाता है, तो पूरे शरीर में ये हो जाता है। अब लंपी वायरस से घाटा कितना है हम इनको फिर थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, लंपी वायरस में जो है ना, उनके आने से केवल और केवल राजस्थान में 4000 से भी अधिक मवेशी अब तक मर चुके हैं। राजस्थान का डाटा है, केवल 4000 से भी ज़्यादा मवेशी मर चुके हैं। अगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में 50,000 लीटर पर डे दूध कम हो चुका है, मतलब दूध में इतना गिरावट आया है। और पशु को पालता कौन है? एक कृषक वर्ग ही। तो पशु जो पालता है वो कृषक वर्ग ही पालता है। तो डायरेक्ट तो ये लोग प्रभावित हो गया। अगर पशु पे कोई वायरस आता है और उससे कोई दिक्कत होता है तो कृषक वर्ग प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है उनका इनकम का साधन होता है दूध। ये इनकम का साधन होता है इनके लिए। कृषक वर्ग गाय भैंस जो भी पालते हैं उनसे जो दूध निकलता है तो उनके लिए जो है कृषक वर्ग के लिए एक इनकम का साधन होता है। और उस दूध से अगर उसमें कमी आता है तो इसके लिए तो प्रभाव आया ही है, साथ ही पूरे दुनिया, मतलब पूरा देश के लिए प्रभाव आ जाता है, क्योंकि दूध से बहुत चीज़ बनता है। अब यही नहीं ना कि सिर्फ उनके आय का साधन है, इससे दही भी बनता है, इससे पनीर भी बनता है, घी भी बनता है, मक्खन बनता है। तो टोटल सभी के लिए ज़रूरत होता है, जो चीज़ भी बोल रहे हैं, घी दूध दही, ये सब के लिए ज़रूरत है। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पूरे लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो मतलब किसी भी तरह का कोई बीमारी या वायरस अगर जानवर पाता है तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लोग प्रभावित हो जाते हैं। अगर हम थोड़ा जो है लंपी वायरस, अगर उनके इतिहास को देखें तो उनकी इतिहास कुछ ज़्यादा पुराना नहीं कह सकते, क्योंकि यह अफ्रीकी जो देश है, एक अफ्रीकी देश है जिसका नाम है जाम्बिया। अफ्रीकी देश है जाम्बिया, जहां पहली बार 1929 में देखा गया था। ये एक अफ्रीकी देश है, खासतौर पर दक्षिण अफ्रीका का देश है, दक्षिण अफ्रीका का। अगर आपको याद आ रहा हो, जो मंकी पॉक्स वायरस के बारे में वीडियो देखा होगा, तो हम पिछले वीडियो के बारे में बताया था कि जो मंकी पॉक्स है वो भी अफ्रीका से ही निकला है। तो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि यार लंपी वायरस भी अफ्रीका, मंकी पॉक्स जो वायरस था वो भी अफ्रीका, आखिर अफ्रीका में से क्या है कि हर वायरस यहीं से निकलता है? तो देखिए, यहाँ जो है सो वहाँ का जो क्लाइमेट है, टेम्परेचर है, इसी तरह का है। साथ ही वो थोड़ा गरीब देश है, तो उसमें होता क्या है कि कोई भी वायरस उत्पन्न होता है तो उन लोगों के लिए तुरंत वो कोई ऐसे इलाज नहीं ढूंढ पाता है, जिससे वो पूरे दुनिया में तुरंत फैल जाता है। तो 1929 में तो उसे जाम्बिया में देखा गया, जो एक दक्षिणी अफ्रीकी देश था। इसके बाद ये हो गया। इसके बाद जो 2012 में यूरोप, रूस, कजाकिस्तान, इन क्षेत्रों में फैल गया। इसके बाद यहाँ से इन क्षेत्रों में फैल गया। इसके बाद आता है 2019 का वक्त। 2019 का वक्त जब एशिया महाद्वीप में फैल चुका था। तो मतलब उत्पन्न हुआ 1929, पहली बार उसे देखा गया। 2012 जो यूरोप जैसे देश को भी प्रभावित कर दिया। इसके बाद आता है 2019 जब एशिया महाद्वीप में उसकी एंट्री होती है। देखिए, एशिया महाद्वीप में एंट्री होती है और भारत में आता है पाकिस्तान के रास्ते 2019 में ही। पहली बार लंपी वायरस को अगर भारत में कहें तो उड़ीसा में उसे देखा गया था। उड़ीसा में तो पहली बार लंपी वायरस को भारत में उड़ीसा में देखा गया था। लंपी वायरस जो है सो एक
त्वचा रोग है। लंपी वायरस एक त्वचा रोग है जिसे देसी भाषा में खासतौर पर गठिया या गांठदार रोग कहते हैं। इससे अधिकतर प्रभावित गाय है, गौवंश है। अब ये जो फैलने का जो इसका है, जो लंपी वायरस है, लंपी वायरस जो फैलने का जो एक कारण ये भी रहा कि ये तो एक संक्रामक रोग है। जब लंपी वायरस एक संक्रामक रोग है, जब एक दूसरे के संपर्क में जब गाय आता है या कोई मवेशी आता है तो फैलता है। लेकिन वहाँ से जो होता है मच्छर के काटने से भी फैल जाता है, मक्खियों को काटने से भी फैल जाता है। तो जब गाय कोई यहाँ पे है तो एक मक्खी उसको काटा और फिर यहाँ पर जाकर उसको बैठ गया, उसको काट लिया, तो लंपी वायरस का ऐसा ही प्रसार होता चला गया। तो मक्खी से भी फैलता है, मच्छर से भी फैलता है। पशु से मनुष्य में ये नहीं आता, ये पहले क्लियर कर चुके हैं कि पशु से मनुष्य में नहीं आता। इसका मतलब यह एक जीनोटिक बीमारी नहीं है, यह एक कंटेजियस है। तो कंटेजियस का तो बात अलग हो जाता है, जीनोटिक नहीं है। इसके बाद अगर इस बीमारी के लक्षण की बात की जाए तो लक्षण में प्रमुख आता है कि तेज बुखार को आ जाना, मतलब पशु को जो है शरीर का तापमान बढ़ जाता है अचानक, और अचानक बढ़ने से होता क्या है कि तापमान बढ़ने से बुखार बढ़ जाता है। इसके बाद पशु के जो शरीर के जो है उस पर सूजन बन जाता है, सूजन आ जाता है पशु के शरीर पर। इसके बाद मुंह में गांठ बनने से अधिक लार मतलब निकलने लगता है, और अधिक लार निकलने से होता है कि पशु को जो है सो जैसे गौवंश को तो अधिक प्रभावित किया उन्होंने, उनके मुंह में सो लार निकलने लगता है ज़्यादा लार निकलने से ये होता है कि वो भूख की कमी आ जाता है, मतलब वो खाना नहीं खा पाता सही से। और भूख की कमी होने से क्या होता है, कमजोर हो जाता है। कमजोर होने से क्या होता है कि दूध का एक तो कमजोर हो गया, कमजोर होने के बाद उसका दूध प्रोडक्शन खत्म हो गया। दूध प्रोडक्शन जैसे ही कम होता है, इसका मतलब पूरे मानव जाति पर भी प्रभाव देखने को मिल जाता है। अब तो ये हो गया लंपी वायरस। अब इसका कुछ बचाव है, तो देखिए बचाव का 2 ही 3 तरीका है। हालांकि जो लोग गांव से होंगे, जो लोग किसान होंगे, वो अच्छी तरह से जानते होंगे घरेलू उपाय को। हालांकि वैक्सीन भी बन चुका है तो उसे इमरजेंसी अप्रूवल भी दे दिया गया है। बचाव के कुछ तरीका है, जैसे कि कोई जानवर संक्रमित हो गया, खासतौर पर गाय या भैंस, कोई भी संक्रमित हो जाता है तो उन्हें क्या करें कि समूह से अलग कर दें। मतलब जो गाय का झुंड होता है या भैंस का झुंड होता है तो उनसे तुरंत अलग करें और उनको अलग से रख दें, क्योंकि संक्रामक है तो गाय के संपर्क में आने से तो फैलेगा ही फैलेगा। तो जैसे ही अलग कर देंगे तो वो थोड़ा सुरक्षित हो जाता है। उसको जब भी अलग करें तो एक चीज़ को ध्यान रखें कि उसे उस स्थान पर रखिए जहाँ साफ सुथरा हो, मतलब यहाँ मक्खी और मच्छर न हो। क्योंकि मान लीजिए अगर आप थोड़ा दूरी पर उसको अलग कर दे कोई गाय को, यहाँ पहले वो झुंड में रहता था तो अलग किए, तो यहाँ तो कचरा उचरा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ उसको काट कर फिर मधुमक्खी यहाँ तक पहुँच जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ से फिर वहाँ प्रभावित होगा। पहले हम बोल चुके हैं कि यह एक संक्रामक है, तो आप मतलब ये सोच मत लीजिएगा कि वह साथ में रहेगा तब संक्रामक होगा। संक्रामक आप सही सोच रहे कि साथ में रहेगा तभी संक्रामक होगा, लेकिन ये फैलने का 2 जरिए और आ जाता है कि मक्खी, ये जो मक्खी है ना ये उसको ज़्यादा फैला रहा है, मतलब मक्खी उसको ज़्यादा बुस्ट कर रहा है। तो ये लंपी वायरस का फैलने का एक रीज़न है, तो आप उन्हें सुरक्षित कर सकते हैं। दूसरी, जहाँ रखें साफ सुथरा में रखें उसे। जहाँ पानी पिलाने लग जाते हैं, गाँव में होता है कि मवेशी को या गाय को सबको एक ही तालाब में, जलाशय जिसे कहते हैं, तालाब में पानी पिलाते हैं। तो जो जानवर संक्रमित हो चुका है उन्हें एक ही तालाब में पानी न पिलाएं, उनके लिए एक अलग व्यवस्था करें, ताकि ये ना हो कि उनके इफेक्ट होने से दूसरे का भी इफेक्ट कर दे। तो जो संक्रमक हो चुका है उनको हमेशा अलग रखें, यानी क्वारंटाइन रखें। जैसे हम लोगों ने कोरोना वायरस में सिखाया था कि क्वारंटाइन क्या कहते हैं, भले उससे पहले पता न हो, हमको भी पता नहीं था, बस कोरोना आया तो पता चल गया कि क्वारंटाइन क्या होता है। तो इस तरह की जो बात है क्वारंटाइन कर सकते हैं। इसके बाद सामाजिक तालाब में तो बोल दें मच्छर वाला जो क्षेत्र है वहाँ से दूर रखें। अब एक बात और आता है कि जब पशु कोई डेड कर जाता है, क्योंकि अभी बोले थे कि राजस्थान में 4000 से भी अधिक पशु डेड कर चुके हैं, तो होता क्या है कि पशु जो डेड करता है तो लोग क्या करते हैं उसे बाहर में ही ऐसे ही छोड़ देते हैं। ऐसे कभी मत छोड़िए, गाढ़ा खोदिए और उसमें डाल दीजिए और फिर ऊपर से मिट्टी ढक दीजिए। इससे होगा क्या कि वायरस फैलेगा नहीं, क्योंकि जब कोई जानवर डेड करता है तो वहाँ पे बहुत ही चील, कौवा, मच्छर ये सब बहुत आ जाता है, तो ये भी क्या करते हैं फैला देगा। तो इससे बचने के लिए आप उसे ढक सकते हैं। हालांकि वैक्सीन भी बन चुका है तो उसे इमरजेंसी अप्रूवल दे चुका है। ये था पूरी कहानी लंपी वायरस का। अगर आप लोग कृषक वर्ग से होंगे तो आप लोग तो इसको जानते भी होंगे, पहले ही बता चुके हैं। इसके बाद दूध का प्रोडक्शन बता दिए कि लगभग 50,000 लीटर पर डे घटा है, तो इससे बहुत ही प्रभावित हो रहा है समाज को। फिलहाल जो जानकारी था हमने दे दिया है। कोई भी नया अपडेट आता है इस तरह का तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। फिलहाल आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।